चैट जीपीटी के सीईओ को फायर कर दिया गया है, सैम एल्टमैन को। और लगता है कि उसको आपकी नजर लग गई है। नहीं नहीं, नज़र वाली बात नहीं है मुबशर। बिल्कुल ऐसा हुआ है, लेकिन आज की डेट में अपडेट आपके लिए ये है कि उसको बहाल भी कर दिया गया है। और हुआ कुछ यूं था कि जो चैट जीपीटी के सीईओ हैं सैम अल्टमैन, आपको पता है कि उन्होंने ओपन एआई की बुनियाद रखी और वो चंद शुरू के लोगों में से थे। जो बोर्ड है उनका, उन्होंने उनमें कुछ लोग थे, उनके साथ उनका किसी बात पे तनाजा हुआ। तनाजा क्या था, जरा ये समझने वाली बात है। जी, मैं जानना भी चाह रहा हूँ कि क्या सच चल रहा है बेसिकली। हुआ ये था कि उनके जो बोर्ड के मेंबर्स थे वो उन पे ये प्रेशर डाल रहे थे कि आप बहुत तेजी के साथ एआई को डेवलप कर रहे हैं और ये आगे चल के ह्यूमैनिटी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिस तेजी से आप इसको डेवलप कर रहे हैं, तो ये एक जो रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई है, ये एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट बना हुआ। हमारे यहाँ तो सियासत डिस्कस होती है, लेकिन अमेरिका जैसे कंट्रीज में इस वक्त ये डिस्कशन हो रही हैं कि एआई का रिस्पॉन्सिबल यूज कैसे किया जाए। तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि भाई आप जिस तेजी से इसको डेवलप कर रहे हैं, इस तेजी से तो ये हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो लिहाजा आप जो है हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप नए नए फीचर्स, आपको याद होगा पिछली दफा हमने बात की थी कि एआई में नई डेवलपमेंट्स आई हैं सेशन नंबर 6 में। हाँ जी, तो वो उसकी वजह से बोर्ड एकदम से इनसिक्योर हो गए। अब इसमें आपको पता है कि बहुत सारी पॉलिटिक्स भी आ जाती है। आपको याद होगा कि एप्पल के सीईओ जो थे स्टीव जॉब्स जी, वो इतना पावरफुल ये जो सैम अल्टमैन है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको भी बोर्ड ने बाहर कर दिया था और वो एप्पल से अपनी जो उन्होंने खुद अपने हाथों से कंपनी बनाई उधर से निकाल दिया गया था। तो होता यह है कि दुनिया में कंपनीज जो है ना, वो कोई एक बंदा नहीं चलाता। जैसा पाकिस्तान में ना सेठ कंपनी चल रही होती है, एक बंदा है, वही उसकी नस्लें खा रही हैं, उसके आगे फिर बच्चे भी उसको चलाते हैं। ऐसा नहीं होता। दुनिया में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, आपके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी होती है। सीईओ इज नॉट द अल्टीमेट पोजीशन, तो सीईओ के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन दुनिया की तारीख में पहली दफा ये हुआ है, जो आज से पहले नहीं हो रहा, अमेरिका की तारीख में पहली दफा ये हुआ है कि बोर्ड ने एक डिसीजन लिया और पूरी कंपनी उसके खिलाफ खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने सीईओ को फायर किया, तो पूरी की पूरी कंपनी के जो मेजर स्टेक होल्डर्स या जो एम्प्लॉयज थे, उन सब ने कहा जी कि ये आपने नाइंसाफी की है। ये बंदा जो है, ये इसके खिलाफ कोई रीजनेबल आपके पास कोई एलिगेशंस नहीं है, आप इसको फायर नहीं कर सकते थे। तो हम तो जी आप कल से हम काम पर नहीं आएंगे। तो हुआ ये कि पहली दफा अमेरिका की तारीख में बोर्ड को सरेंडर करना पड़ा एम्प्लॉइज के आगे, कंपनी के आगे। और उन्होंने फिर वापस बुला लिया सैम अल्टमैन को, और सैम अल्टमैन ने धमकी दी थी कि अगर आप मुझे इस तरह से फायर करेंगे, मैं पूरी कंपनी लेके, माइक्रोसॉफ्ट उनको वेलकम करने को तैयार थी। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ है, जो सत्या नडेला, इंडियन जो है, इंडियन ओरिजिन, वो बंदा खुद ओपन एआई के बोर्ड में, और वो कहता था मुझे कुछ आइडिया नहीं है ये क्या हो रहा है, बाकी मेंबर्स ने ये किया है, आई वुड हैव नेवर फायर्ड दिस पर्सन। और उसने उसको ऑफर की कि आप हमारे एआई को लीड करो, और पूरी ओपन एआई की जो टीम है वो जाने को तैयार हो गई। जी हम तो फायर कर रहे, कल से हम नहीं आ रहे। तो उस पर फिर बोर्ड ने सरेंडर किया, और ये अमेरिका की तारीख में पहली दफा हुआ है। वरना बोर्ड का डिसीजन अल्टीमेट अथॉरिटी समझा जाता है, और ये डेवलपमेंट है। और अब सैम अल्टमैन साहब वापस आ चुके हैं, और हम दुआ करते हैं कि वो रहें सीईओ, ताकि वो जो नए नए फीचर्स ला रहे हैं ओपन एआई में, उससे हम सब मुस्तफीद हो सके। तो ये अपडेट्स हैं इसके बारे में। लेकिन बॉबी साहब, इसमें ये चीज़ नहीं कि जो उनके बोर्ड के मेंबर्स की कंसर्न्स थी, वो अगर आप देखें तो आजकल पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी जितने भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स हैं, उनके मुताबिक जो है वो वाकई में एक जेन्युइन कंसर्न है कि एआई इतना जो तेजी से डेवलप हो रहा है, कहीं ये दुनिया को टेक ओवर ना कर ले, और ज्यादातर चांसेस भी इसी चीज के नजर आ रहे हैं। देखिए, बात ये है कि अपनी जगह पे ये कंसर्न जेन्युइन है, लेकिन जो
उनकी जो समझ लें कि इसके पीछे जो इंटेंट थी ना वो अच्छी नहीं थी। असल में तो ये टेक ओवर, कंपनी टेक ओवर का एक केस है, टिपिकल केस है। जिससे आपको पता है ना कि उन्होंने एप्पल वालों ने जिस तरह स्टीव जॉब्स को निकाल दिया था, तो फिर उनको लाना पड़ा उसको। फिर 10-15 साल के बाद स्टीव जॉब्स वापस आया और फिर आप दुनिया ने देखा कि उसने क्या कमालात किए। तो ये एक्चुअली सैबोटाज था और कंपनी टेक ओवर की एक कोशिश थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि ओपन एआई का क्या फ्यूचर है। ये तो कंपनी पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी अगले, जिस तेजी से उसने एडॉप्शन की है, यूजर एडॉप्शन की है, एंगेजमेंट आई है उसके ऊपर, तो उसकी वजह से उनको अब यहाँ पे ग्रीड आ गई। बोर्ड मेंबर्स ने कहा जी कि सबसे पहले तो सीईओ जिसका सबसे ज्यादा स्टेक होता है कंपनी के अंदर, उसको फायर करो। और उसके मतलब एक इट वाज ए सैबोटाज अटेम्प्ट टू टेक ओवर द कंपनी। तो क्योंकि उनकी इंटेंट सही नहीं थी, इस वजह से ये उनका जो कू है वो नाकाम हुआ। लेकिन बात आपकी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उसको देखें, अभी एआई को उस लेवल पर पहुंचने के लिए अभी कई दहाइयां या कई सदियां भी लग सकती हैं। अभी हमें इमीडिएट उससे कोई इतना खतरा नहीं है। और आपको पता है कि जो एआई के आने से सदियों पहले, बल्कि दहाइयों पहले एआई के बारे में लॉज लिखे जा चुके हैं, और उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ रोबोटिक्स। ठीक है ना, रोबोटिक्स के लॉज लिखे जा चुके हैं, जिसमें एक लॉ ये भी है कि रोबोट कैन नॉट किल ए ह्यूमन बीइंग। ये उसमें बिल्कुल तयशुदा एक चीज है। अगर उन लॉज को फॉलो किया गया और तो इंशाल्लाह ताला ये कभी भी टेक ओवर नहीं कर सकेगी। लेकिन स्टिल देयर इज ऑलवेज डाउट। इसके बारे में कभी तफसील से बात करेंगे हम। मैं भी ये कह रहा था कि इसके ऊपर पूरी वीडियो, हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है कि एआई किस तरह से जो है वो, देखिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वैसे डिस्कशन लंबी हो जाएगी। लेकिन जो स्टीफन हॉकिंस था, उसने ये कहा था कि हम ह्यूमन बीइंग्स 1000 साल में अपनी सिविलाइजेशन को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये उसकी प्रेडिक्शन है। तो जब हम सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो जो ये इतना हमने ह्यूमन डेवलपमेंट की है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ये सब हमने इतनी तरक्की की है सदियों में, तो ये तो सब जाया चली जाएगी। तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एआई, क्योंकि एआई तो उसको तो मारा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ एक एनर्जी सोर्स चाहिए, और वो एआई जो है वो सरवाइव करेगी। वो ज़ाहिर है उसको सांस लेने की जरूरत नहीं। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट भी हो जाता है तो वो उसमें भी सरवाइव कर लेगी, और उसको स्पेस में जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो हम जो एग्जिस्ट करेंगे ना, जो फ्यूचर में, जो हमारे बारे में शायद कोई एलियन सिविलाइजेशन आ जाए 1000 साल 10,000 साल के बाद, और वो देखे कि यार यहाँ पे कौन लोग थे, तो वो एआई उसको यहाँ पे नजर आएगी। तो उस वजह से हमारा एक पार्ट ऑफ अस विल बी लिविंग इनसाइड द एआई वर्जन ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो ये मैं उस तरह से देख रहा हूँ चीजों को। लेकिन अल्लाह खैर करने वाला है, अल्लाह ताला के भी प्लान्स हैं। हम तो अल्लाह पे यकीन रखने वाले लोग हैं, और क़यामत का एक दिन मुअय्यन है, तो हमें तो रोज़े क़यामत पे एक यकीन है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 1001 साल में जिस तरह कि हमारे यहाँ पे जो रेशियल जो डिफरेंसेस हैं, या जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, या सेक्टेरियन डिफरेंसेस हैं, उनको देखते हुए ऐसे ही लगता है, और रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो एक डिस्ट्रक्शन पाथ के ऊपर जा रहे हैं। तो अल्लाह से खैर की दुआ करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है कि